नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश चुनाव से ऐन पहले मोदी सरकार को लगने लगा है कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान ऐसे ही डटे रह गए तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इसलिए 5 महीने से रुकी हुई बातचीत को वो फिर से आगे ले जाने के बारे में किसानों के मन की टोह ले रही है। लेकिन इस कोशिश में उसने एक ऐसी बात कर दी है जिससे किसान भड़क गए हैं। और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यही आपकी नीयत है तो अपनी बातचीत आप अपने पास रख लीजिए और हम अपना आंदोलन अपने पास रख लेते हैं, जारी रहेगा। तो क्या पेशकश है सरकार की और क्यों किसानों ने उस पर आगे बढ़ने से पहले ही ठुकरा दिया है, इसको समझते हैं। पिछले 4 महीने से तो पूरी बीजेपी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे। किसी को सुध ही नहीं थी कि किसानों पर भी कोई काम होना चाहिए, कोरोना पर भी कोई काम होना चाहिए, चुनाव के साथ काम भी होना चाहिए। न तो सरकार ने कोरोना पर कोई काम किया और न ही किसान पर। बंगाल चुनाव गुजर गया तो चुनावी हिंसा पर ममता बनर्जी को घेरने में लग गई केंद्र की सरकार। टीएमसी के नेताओं पर छापे मरवाने और गिरफ्तार करवाने में लग गए। वहां से फारिग हुए तो योगी आदित्यनाथ ने देखा कि भैया उप मुख्यमंत्री ने ही मोर्चा खोल दिया है अपने ही खिलाफ। पूरी पार्टी उसे संभालने में लग गई। वहां से उभरे तो मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, पता नहीं कौन रहेगा कौन जाएगा। जब रविशंकर और जावड़ेकर नप गए तो नरेंद्र सिंह तोमर की धड़कन का अंदाजा लगा सकते हैं। सिरे से नाकाम हो गए थे किसानों को समझाने में, लेकिन जैसे तैसे नौकरी बच गई। और बच गई तो ध्यान आया कि काम भी करना है और इसके सिवा कोई काम उनके पास बचा नहीं है कि किसानों को मना ले। तो कृषि मंत्री ने रसमदायगी के लिए एक संदेश हवा में उछाला कि सरकार किसानों के साथ गतिरोध खत्म करना चाहती है। हम बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करना चाहते हैं। किसान संगठन टेबल पर बैठे। बात अच्छी थी, बात से दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। तो दिक्कत क्या हो गई? आखिर क्यों भड़क गए टिकैत और क्यों चढ़ोनी ने कह दिया कि यह तो किसानों को अपमानित करने वाला है, माना नहीं जा सकता। दरअसल तोमर ने यह कह दिया कि बातचीत तो हम करना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले धरना प्रदर्शन, घेराबंदी खत्म करना होगा। मतलब पहले दिल्ली से जाइए और तब बातचीत के लिए दिल्ली आइए। तोमर ने कहा, मैं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से धरना प्रदर्शन खत्म करने और बातचीत करने की अपील करना चाहता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। बजट में कहा गया था कि कृषि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि उन्हें और मजबूत किया जाएगा। सरकार ने जो फैसले किए हैं उससे साफ है कि वो कृषि मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध, ये तोमर ने कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कृषि मंत्री ने बातचीत के पहले ही कह दिया कि देखो भाई, कृषि कानून तो रद्द नहीं होने जा रहा है, कुछ सुधार वगैरह से मान जाओ तो ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ साफ कहा कि किसान संघों को मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि 3 कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई भी प्रस्ताव लेकर हमारे पास आइए, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कैबिनेट के एक फैसले का फंदा भी किसानों की तरफ फेंका कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि संरचना फंड को 1 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस फंड का उपयोग कृषि मंडियां भी कर सकती हैं, गौर कीजिएगा, भी कर सकती हैं, ही कर सकती हैं नहीं, मतलब उसके और भी इस्तेमाल होंगे, उसमें से एक मंडियों का होगा। किसान इस पेशकश पर भड़क गए। बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज चल रहे हैं राकेश टिकैत। उन्होंने इस प्रस्ताव को सुनते ही कूड़ेदान में फेंक दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यह बातचीत का प्रस्ताव नहीं है, झांसा है, जिसमें फंसने से हम पहले दिन से इनकार कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है। यह किसानों को अपमानित करने वाला है कि सरकार बातचीत की पेशकश भी कर रही है और शर्त भी लगा रही है। उन्होंने कहा कि शर्तों के साथ बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि नए कृषि कानून खत्म नहीं होंगे, उनमें सिर्फ बदलाव होगा। इस पर समझौते की सूरत कहां निकलती है? टिकैत ने कहा कि हमने बातचीत से कभी मना नहीं किया है, हम तो बातचीत के लिए ही 7.5 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं।
जाड़ा गर्मी बरसात झेल रहे हैं। सरकार को बात करनी है तो जरूर करे, स्वागत है, लेकिन शर्तों के साथ यह संभव नहीं है। किसान इसे कभी मंजूर नहीं करेगा। सरकार के लोग जैसा कहेंगे किसान उस पर चले, ऐसा नहीं होने वाला। वो इस बात को समझ ले। इसका मतलब यह हुआ कि कृषि कानूनों पर ठनी रार का समाधान जल्दी निकलने वाला नहीं है। दरअसल यूपी चुनाव से पहले बीजेपी चाहती है कि ऐसा माहौल बने जिससे लगे कि वो किसान विरोधी नहीं है, किसान ही बेकार की जिद पालकर बैठे हुए हैं। लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि जितनी जल्दी वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाती है, उससे जल्दी और जोरदार तरीके से किसान अपनी बात पहुंचा देते हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में किसानों के करोड़ों समर्थक खड़े हैं। किसान आंदोलन के मामले में टीवी चैनलों के दम पर एक तरफा माहौल बनाने की बीजेपी की चालें धुआं हो चुकी हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में किसान बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की मुश्किल यह है कि उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलमान भी किसान आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। नागरिकता कानून का विरोध कर रहे मुसलमानों को लगता है कि इस आंदोलन में आवाज मिलाने के बाद जाट और दलित भी उनके साथ खड़े होंगे। इस समीकरण को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की 125 से ज्यादा सीटों पर इस आंदोलन का सीधा प्रभाव है, और अगर चुनाव से पहले इस प्रभाव को कम न किया गया तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। टिकैत ने साफ कह दिया है कि मुश्किल तो खड़ी हो चुकी है, और भरोसा ना हो तो चुनाव में देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो लिंक्स को। नमस्कार।